स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और ये आपको क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में लगातार आते रहते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा और मैं आज यहाँ पे आपको टॉप 30+ क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए, दिए गया है यहाँ पे 166 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखिए क्या दिया है। देखिए, गुरुत्वीय द्रव्यमान समानुपाती होता है तो किसके होता है आपसे पूछा गया है। देखिए, तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय बल होता है उसके होता है। ठीक है, जो गुरुत्वीय द्रव्यमान समानुपाती आपके किसके होता है तो आपका गुरुत्वीय बल के होता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है 167 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कैपिटल जी होता है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और इसकी वो क्या कहते हैं विमा सूत्र याद कर लीजिएगा। M-1L3T-2 होता है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, M-1L3T-2 होता है कैपिटल जी, है आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका दिया गया है कि कैपिटल जी का जो प्रायोगिक मान बताया था तो किसने बताया था। लिखा है सर्वप्रथम, तो सबसे पहले किसने बताया था। इन चारों ऑप्शन को देखिए, तो इन चारों ऑप्शन में जो कैवेंडिश थे उन्होंने आप बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए क्या दिया गया है, एक तुल्यकाली। ठीक है, चलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिक्रमण काल होता है तो यहाँ पे 168 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा होता है जो यदि तुल्यकाली पूछा जाता है तो वो उसका परिक्रमण काल आपका 24 घंटे का होता है। ठीक है, 24 घंटे का होता है। चलिए ठीक है, भार परिभाषित होता है। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। 169 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, तो इसका क्या होता है, पृथ्वी द्वारा आरोपित बल द्वारा भार परिभाषित होता है। ठीक है, जो जितना ऊपर मतलब कि पृथ्वी द्वारा जितना बल लगाया जाता है वो भार परिभाषित होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है। और भार mg एक प्रकार से होता है, आपने पढ़ा होगा, भार mg लगाएगा, ये पढ़ा होगा। चलिए, तो ये क्या है, F बराबर mg पढ़ा है। चलिए, उसी प्रकार से F है जो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल द्वारा। ठीक है, पृथ्वी द्वारा आरोपित बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या लिखा है। देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार होगा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए आप, एक बार देखिए। एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी के, देखिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उसमें बैठा जो अंतरिक्ष यात्री का जो भार होगा वो आपका कैसा होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो देखिए ऐसा होता है तो वहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला दिया गया है यहाँ पे 171 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पे। देखिए, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से सरल आवर्त गति जो टी होती है, कैपिटल टी होता है जो, इसका सूत्र पढ़ लीजिए। टी बराबर 2π√L/g होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रिजल्ट निकल के आता है। टी जो समानुपाती होता है रूट में एल के और टी समानुपाती होता है 1/g के। ठीक है, वो चलिए, तो ये दो रिजल्ट निकल के आया। सूत्र याद रखिएगा, टी बराबर 2π√L/g होता है। और ये दिया क्या गया है, सरल आवर्त गति करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त बंधन कौन सा है। तो चारों ऑप्शन को पहले आप देखिए फिर बताइए। तो यहाँ पे ऐसा होता है, प्रत्यानयन बल एवं मध्य स्थिति के बीच विस्थापन। ठीक है, विस्थापन में समानुपाती होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पूरा देखिए, प्रत्यानयन बल एवं माध्य स्थिति के बीच जो विस्थापन होता है वो समानुपाती होगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया है, सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त, यहाँ दिया गया सरल आवर्त गति कर रहे हैं, एक कण की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो 172 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, गति के आयाम आपका एम्पलीट्यूड होता है, इसे ए से प्रतिशत करते हैं, वो जो वर्ग है। ठीक है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए ये आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है, एक खोखला गोला है। ठीक है, जिसमें पारा भरा हुआ है, एक तार से लटकाकर एक सरल लोलक बनाया गया है। यदि थोड़ा पारा निकाल दिया जाता है तो लोलक का आवर्तकाल कैसा होगा। आवर्तकाल आपका टी होता है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा जल्दी देखिए, ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। 173 नंबर क्वेश्चन है। तो जो होता है आवर्तकाल होता है वो भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक रेलगाड़ी की छत से लटके हुए लोलक का आवर्तकाल जिस समय रेलगाड़ी स्थिर है टी है, और यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है वो ए दिया है से त्वरित होती है
तो जो दोलन काल होता है वो उसमें आपका क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, प्रति नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, तो जो आपका जो कम हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, सरल लोलक की डोरी द्वारा एक पूर्ण दोलन में किया गया कार्य होता है। एक अच्छी तरह पढ़िए इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा। एक सरल लोलक की बात है, सरल लोलक की जो डोरी द्वारा एक पूर्ण दोलन में किया गया कार्य पूछा गया, डब्लू होता है जो वर्क होता है जो कार्य, तो पूछा गया कितना कैसा होगा। चलिए तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे जो शून्य हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण दोलन की बात है यहाँ पे। ठीक है, शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सरल लोलक के लिए एल एवं टी के जो एल व टी के बीच जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो एल व टी के बीच ग्राफ जो बनता है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो सरल लोलक की बात है, उसके लिए एल व टी के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, चलिए तो ऐसा होता है जो परवलय बनता है। ठीक है, पैराबोला बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया था, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, परवलय होता है। सरल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण जब माध्य स्थिति से गुजरता है तो इसकी, चलिए सरल आवर्त जैसे गति कर रहा है। ठीक है, कोई पिंड ऐसे सरल आवर्त गति कर रहा है, जब माध्य स्थिति से, जब यहाँ माध्य है बीच की स्थिति है जो यहाँ से गुजरता है, और ये आपका पता, ये आपका मिनिमम होता है, ये पता होगा, ये आपका सबसे मैक्सिमम होता है, ये पता होगा, और ये माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति में जब गुजरता है तो इसकी क्या होगा, देखिए इन चारों कंडीशन कौन सी आपको फॉलो होगी। तो चलिए तो सिंपल है, तो जो गति ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, जो गति ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, चलिए दिया गया ये देखिए क्या है, यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से एक खान है जो माइन है में ले जाएं तब इसका दोलन काल क्या होगा। पृथ्वी की सतह की बात है, अंदर ले जाए, अंदर पृथ्वी के अंदर सतह होती है, वहाँ पे खान में ले जाएं तो उसका जो दोलन काल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए तो क्या होगा, देखिए बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये कंडीशन वाला सूत्र इनका संबंध आना चाहिए, तो तभी आप कर पाएंगे। चलिए तो इसको याद रखिएगा, क्या होगा इसका, 179 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, यदि सरल आवर्त गति कर रहा है एक कण की जो कुल ऊर्जा है वो कैपिटल ई है तथा इसके कंपन करने का आयाम ए है, और ई व ए के बीच संबंध बताना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो ई समानुपाती होता है ए स्क्वायर। ठीक है, जो ऊर्जा है वो समानुपाती होती है आपकी आयाम के। ठीक है, एम्पलीट्यूड के। चलिए नेक्स्ट है, सी पार्ट राइट था, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, 180 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहा है एक कण की माध्य स्थिति से दूरी पर स्थिति ऊर्जा समानुपाती होती है। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर की होती है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पे, सरल आवर्त गति में त्वरण जो होता है विस्थापन का कैसा होता है, तो आपको बताना है, तो क्या होगा, चलिए सोचिए पहले क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका, चलिए चार ऑप्शन में से आपका जो उसके समानुपाती होता है, विस्थापन आपका एक्स मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, विस्थापन आपका एक्स मानते हैं। ठीक है, सरल आवर्त गति में तो एक्स से समानुपाती ए के होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समानुपाती का ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, द्रव का प्रमुख लाक्षणिक गुण है, तो 182 नंबर क्वेश्चन है, तो आयतन संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया, तैरते हुए पिंड के स्थायी संतुलन के लिए इसका प्लवन केंद्र होना चाहिए। सिंपल है ये भी क्वेश्चन, तो 183 नंबर का क्वेश्चन है जो ये है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, पानी से भरे हुए एक जार में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जिस समय बर्फ़ पिघल जाती है तब पानी का तल क्या रहेगा। चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा, परिवर्तित नहीं होता है, मतलब कि जो पानी का तल होता है वो बराबर रहता है, समान रहता है, बदलता नहीं, अनचेंज रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा इसका। ठीक है, इसकी सॉल्व ले लीजिएगा, ये आप पढ़ा होगा आपने, आपको पता होगा ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है 185 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारा है, जैसे कि दिया गया हाइड्रोजन से, तो निम्न में से किसको उठाना अधिक सरल होगा। हाइड्रोजन से भरे हुए एक गुब्बारे द्वारा निम्नलिखित में से किसको उठाना अधिक सरल होगा। अच्छा, इन तीनों में से आपको ऑप्शन बताना है। चलिए देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पे,
ये देखिए। चलिए, किसको आसानी होगी, आपको अधिक उठाने में सरल होगा, जो हल्का होगा जो, तो इन हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे की अपेक्षा आपका पूछा गया है। तो 185 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका ऐसा होता है, देखिए ज़रा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हल्के दबाए गए 1 किलोग्राम पंख गए, ठीक है, जानते होंगे आप, पंख तो जानते होंगे, 1 किलोग्राम पंख गए। चलिए नेक्स्ट दिया गया है। आप यदि नोट्स में, अगर नोट्स में लिख रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स में ना लिख पा रहे हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 186 नंबर क्वेश्चन है, वैसे आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए दिए क्या, एक वायुमंडल है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, एक वायुमंडल है तो एक वायुमंडल दाब का मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल में दाब में अचानक कमी हो जाती है, जैसे कि अचानक गिरावट आ जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडलीय दाब में। तो उस समय संकेत मिलता है, तो कैसा संकेत मिलता है, इन 4 ऑप्शन को पहले देखिए ज़रा। चलिए, इन चारों ऑप्शन में क्या होगा, पहले सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके सॉल्व ले लीजिएगा। तूफान आने की संभावना होती है, ठीक है। जब अचानक गिरावट हो जाता है वायुमंडलीय दाब में तो आपका तूफान आता है। चलिए ठीक है, जब धीरे धीरे गिरता है, मतलब जो दाब में अचानक धीरे धीरे कमी होती है तो वर्षा होती है। अगर कोई कुछ नहीं होता है तो आपका साफ मौसम रहता है, ठीक है। वैसे आपका अचानक गिरावट में, अचानक कमी में तूफान आता है, धीरे धीरे होता है तो वर्षा होता है, कुछ नहीं होता तो साफ मौसम होता है, ठीक है। वैसे राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या क्या दिया गया है, पंड करने वाली मशीन आधारित है, किस नियम पे, देखिए ज़रा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका होता है बर्नौली सिद्धांत पर, ठीक है। पढ़ा होगा ये आपने इंटर में, बर्नौली सिद्धांत, ठीक है। चलिए, एल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है क्योंकि एल्कोहल C2H5OH होता है, ठीक है, C2H5OH होता है। चलिए ठीक है, आ गया होगा। वैसे ये बर्नौली सिद्धांत है। चलिए, अल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है क्योंकि इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। चलिए, 4 ऑप्शन को आपने देख लिया होगा। तो इसमें ऐसा होता है, इसका जो क्वथनांक होता है पानी से कम होता है, एल्कोहल का, ठीक है, पानी से कम होता है क्वथनांक, C2H5OH होता है आपका एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, प्रवृत्तनी, ठीक है, व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहाँ, क्या होगा, देखिए 4 ऑप्शन में से। तो ऐसा होता है कि जहाँ वेग आपका जो वेलोसिटी होती है जो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, तब आपका वहाँ पे दाब कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, ओरिफाइस दिया है, छिद्र है जो, से द्रव के वह प्रवाह की दर निर्भर नहीं करती है। 191 नंबर क्वेश्चन है। तो जो डेंसिटी होती है उस पर निर्भर नहीं करती है, डी पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया बर्नौली, क्या दिया गया, देखिए जरा। अब देखिए, बर्नौली समीकरण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चारों ऑप्शन को देखिए। ये आपका बर्नौली से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो द्रव के प्रभाव में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बर्नौली स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, इसका देखिए, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। चलिए, ये इजी क्वेश्चन आपके कोई कोई आते हैं, उनको आप गलत ना करिएगा, ठीक है। चलिए, तो 193 नंबर क्वेश्चन है, तो जो ऊर्जा होता है एनर्जी पे आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, पानी के एक टब में तैर रहा है, टब है ये, उसमें पानी भरा है और उसमें एक लकड़ी का जैसे टुकड़ा है वो तैर रहा है, ठीक है, यहाँ पानी पानी भरा है और टब है, ठीक है। यदि टब स्वतंत्र रूप से गिरती है तब लकड़ी के पिंड पर ऊपर की ओर बल होगा, कैसा होगा, चलिए बताइए तो कैसा होगा। चलिए, पहले से वो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका जो लकड़ी का पिंड जो ऊपर की ओर बल लगेगा वो आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 194 का सी पार्ट राइट है। ताप वृद्धि पर, ठीक है, द्रव का जो, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, ये दिया गया है, जब ताप बढ़ाने पर जो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है कैपिटल टी होता है, ठीक है, कैपिटल टी आपका पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए, तो ये भी होता है कि ये जो कैपिटल टी बराबर होता है F/L होता है, ठीक है। और ये अच्छी तरह देख लीजिएगा, एफ़ का क्या होता है ML/T-2 होती है विमा सूत्र, और इसकी एल होती है लंबाई की, तो मीटर होती है, एल हो जाएगी, ठीक है, ये एल निकल गया। टी ए वो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है MT-2 होती है, पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट करते हैं, टी बराबर MT-2, यहाँ पे इसकी विमा हो गई, पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट करते हैं और MT- की विमा हो गई, ठीक है। ताप जब बढ़ाते हैं
तो इसकी जो प्रश्न पूछा गया कैपिटल टी होता है जो, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ताप बढ़ाने पर आपका ये प्रश्न घट जाता है, ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया क्या है, देखिए क्या लिखा है, किसी द्रव में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, अच्छी तरह देखिएगा। ये देखिए, कोई द्रव एक ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा, ठीक है, द्रव है किसी ठोस की सतह को गीला यदि नहीं करता है, इस स्थिति में जो स्पर्श कोण होता है वो कैसा होता है, आपसे पूछा गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो अधिक कोण हो जाता है, भिगो देता है तो आपका न्यून कोण हो जाता है। पहले तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, जब भिगोता है, ठीक है, तो न्यून कोण होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे गीला नहीं करता है या भिगोता नहीं है तो अधिक कोण होता है, ठीक है। जब भिगोता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भिगोता है तो आपका न्यून कोण होता है। चलिए ठीक है, रुकिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट ऑप्शन है डी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, चलिए, केस नली में पारी का जो मेनिस्कस होता है वो आपका पूछा गया कैसा होता है, उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सोचिए क्या होगा। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, तो ये जो उत्तल होता है, ठीक है, उत्तल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिया गया है, इसका तो उत्तल ही है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, देखिए, एक पतली नली में द्रव, देखिए पतली नली में द्रव अधिक चढ़ने के कारण है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आता भी होगा आपको। चलिए, त्रिज्या का कम होना होता है, ठीक है, जो आर होता है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, उसका जो कम होना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, अब आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, यदि केस का ये क्वेश्चन आपको बताना होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे बताना कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी डी बताइएगा, ठीक है। इन चार ऑप्शन को आप अच्छी देख लीजिए और ये क्वेश्चन देख लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 199 क्वेश्चन अगर ना आए तो मुझे आप बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए 199 क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप केवल सूत्र बता दीजिएगा कि कैसे हल होगा, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, ठीक है। डी ये बी पार्ट राइट हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आधा हो जाता है, लेकिन इसका सूत्र मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे होता है, ठीक है, थोड़ा हल करके भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, देखिए, पानी के दो छोटी बूंदें मिलकर एक, देखिए पानी के दो छोटे बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है आपका, देखिए क्या होगा। तो चलिए, ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए, तो ये पार्ट राइट था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये 199 क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको। चलिए, वैसे भी पार्ट राइट था इसका आप सूत्र मुझे बता दीजिएगा केवल, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने